नमस्कार दोस्तों, मैं मीना यादव। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑल एजुकेशन प्लेनेट। और आज हम पढ़ रहे हैं साइंस के कक्षा 10 राजस्थान बोर्ड वार्षिक परीक्षा 2022 में आने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न। इससे पहले हमने ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न और कुछ फिल इन द ब्लैंक्स कर लिए थे। अब हम पढ़ रहे हैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस जिसका आंसर एक या दो शब्दों में देना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है? किस नाम से इसको जाना जाता है? CaOCl2, तो इसका प्रचलित नाम है विरंजक चूर्ण। नेक्स्ट, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच कितना है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की बात हो रही है यहाँ पे। क्या होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया? ये होता है मैग्नीशियम डाइहाइड्रोक्साइड MgOH2। MgOH2 ये होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसका पीएच पूछा है तो इसका पीएच होता है 10। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मापने की विधि किस वैज्ञानिक द्वारा दी गई थी? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता नापने की विधि किस वैज्ञानिक द्वारा दी गई थी? तो आंसर है सोरेनसन। नेक्स्ट है, धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति सामान्यतः कैसी होती है? जो धातुएं होती है उनकी के जो ऑक्साइड होते हैं उनकी सामान्यतः प्रकृति कैसी होती है? तो धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, पादपों के कोई दो अपशिष्ट उत्पादों के नाम लिखने हैं। पादपों के अपशिष्ट जो है उनके नाम लिखने हैं। तो एक तो है गोंद और दूसरा है रेजिन। नेक्स्ट है, मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग कौन सा है? शरीर का कौन सा हिस्सा है जो सोचने का कार्य करता है? तो वो है अग्र मस्तिष्क। नेक्स्ट प्रश्न है, उस युक्ति का नाम लिखिए जो किसी चालक के सिरे पर विभवांतर बनाए रखने में सहायता करती है। यानी कि किसी चालक के सिरों पर विभवांतर उत्पन्न करने और बनाए रखने का कार्य करने वाली युक्ति का नाम है विद्युत सेल या फिर बैटरी। नेक्स्ट प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को नापने के लिए जो मात्रक है वो है ऑस्ट्रेड। नेक्स्ट है, MRI का पूरा नाम बताइए। MRI मतलब जो MRI वो एक स्कैनिंग मशीन है जो कि आधुनिक मशीन है जिससे सिर वगैरह की MRI की जाती है। तो उसका पूरा नाम पूछा है तो हिंदी में तो उसका नाम हो गया चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंबन। और यदि इंग्लिश की बात करें तो मैग्नेटिक रेजोनिंग इमेज। नेक्स्ट है, किसी मानव निर्मित तंत्र का उदाहरण दीजिए। तो इसका आंसर है खेत भी हो सकता है, बागीचा भी हो सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जीवाश्म ईंधन का कोई दो उदाहरण लिखने हैं। तो जीवाश्म ईंधन में आता है कोयला और पेट्रोलियम। नेक्स्ट प्रश्न, जैव विविधता के विशिष्ट स्थल कौन से हैं? जहां पर जैव विविधता पाई जाती है वो स्थल कौन से हैं उनके बारे में लिखना है। तो सबसे ज़्यादा जैव विविधता जो है वो वनों में पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका ऑप्शन है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। तो क्या नाम है जिप्सम का? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। नेक्स्ट है, नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? तो नींबू का रस खट्टा होता है यानी कि अम्लीय होता है तो पीएच मान 7 से कम होगा। तो नींबू के रस का जो पीएच मान है वो कितना होगा? 2.2। नेक्स्ट है, एक अम्लीय ऑक्साइड का नाम बताइए जिसके द्वारा अम्लीय वर्षा होती है। अम्लीय ऑक्साइड जिसके द्वारा अम्लीय वर्षा किसके द्वारा होती है? तो अम्लीय वर्षा होती है सल्फ्यूरिक एसिड के द्वारा यानी कि H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। किसी विलयन की उदासीन प्रकृति के लिए पीएच का मान कितना होता है? यानी कि वो ना तो अम्लीय हो और ना ही क्षारीय हो, तो उसका पीएच होता है 7। नेक्स्ट है, हृदय में वाल्व क्यों पाया जाता है? हृदय जो है हमारा हार्ट, उसके अंदर वाल्व क्यों पाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है मतलब इसका आंसर है उल्टी दिशा में वाल्व जो है वो रुधिर प्रवाह को रोकता है, यानी कि उल्टी दिशा में रुधिर जाने को रोकने का सुनिश्चित करता है। तो इसलिए हृदय में वाल्व पाया जाता है। मानव शरीर में पाई जाने वाली कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों प्रकार की है? अंतःस्रावी ग्रंथि भी है और बाह्यस्रावी ग्रंथि भी है, तो वह है अग्नाशय। नेक्स्ट प्रश्न है, क्रिस्टलन का जल से क्या अभिप्राय है?
नेक्स्ट है क्रिस्टलन का जल से क्या अभिप्राय है? तो लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। संतरे में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो संतरे में सिट्रिक अम्ल उपस्थित होता है। Na2CO3 के क्रिस्टलन में जल के कितने अणु होते हैं? तो इसके क्रिस्टल में जल के 10 अणु होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ऐसे यौगिक का नाम बताइए जिसमें हाइड्रोजन है लेकिन वह अम्ल नहीं है, उसके विलयन में विद्युत का चालन नहीं होता है। तो ऐसा कौन सा यौगिक है जिसमें हाइड्रोजन तो है लेकिन वह अम्ल नहीं है और विद्युत का चालन उसके अंदर नहीं होता इसके विलयन में? तो वो है अल्कोहल C2H5OH। C2H5OH। आलिंद की अपेक्षा नीले की पेशियां भित्ति मोटी क्यों होती है? जो आलिंद होता है उसकी बजाय नीले जो है उसकी पेशीय भित्ति ज़्यादा मोटी होती है। क्यों? क्योंकि नीले जो है वो पूरे शरीर में रुधिर भेजने का कार्य करता है, रक्त को भेजने का कार्य करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम बताइए। तो शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है थायराइड। नेक्स्ट प्रश्न है, एन फेरों की कुंडली द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम एकल फेरे की तुलना में कितना होगा? यानी कि एक ऐसी कुंडली जिसमें केवल एक ही फेरा है उसके चुंबकीय क्षेत्र और एन फेरों वाली कुंडली का चुंबकीय क्षेत्र अगर दोनों की तुलना करें तो कितना होगा? तो एन फेरों वाली कुंडली जो होगी उसकी जो प्रबलता होगी चुंबकीय क्षेत्र की वो एन गुना अधिक होती है। नेक्स्ट है, परिनालिका किसे कहते हैं? तो पास लिपटी विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली को परिनालिका कहते हैं। यानी कि इस तरीके से बेलन होता है और उस बेलन के ऊपर इस तरीके से तांबे के तारों से लिपटी हुई जो है वो एक कुंडली बनी हुई होती है, उसको क्या कहते हैं? परिनालिका कहते हैं। किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता किस बात पर निर्भर करती है? तो जो पदार्थ होता है उसकी प्रतिरोधकता उस पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। नेक्स्ट प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र में क्रोड सामान्यतः किसका बना होता है? जो चुंबकीय क्षेत्र के लिए जो क्रोड लगा हुआ होता है वो किसका बना होता है? तो वो बना होता है कच्चे लोहे का। किसका बना होता है? कच्चे लोहे का। नेक्स्ट है, यूएनईपी का पूरा नाम क्या है? यूएनईपी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट है, कोयले का संगठन बताइए। जो इसके संगठक होते हैं उसको बताना है कौन कौन से घटक होते हैं। तो कोयले में कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और सल्फर। नेक्स्ट प्रश्न, किन्हीं 2 वन उत्पादकों के नाम बताइए जो किसी उद्योग के आधार होते हैं। यानी कि किसी एक उद्योग जिसके ऊपर डिपेंड करता है वो 2 वन के उत्पाद बताने हैं। तो देखिए कौन कौन से होंगे? लाख और तेंदुपत्ता। लाख और तेंदुपत्ता। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश का मान बताइए। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश उपस्थित होता है उसका मान कितना होता है? तो उसका मान होता है 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। नेक्स्ट है, बैटरी चार्जर में कौन सी विद्युत धारा का प्रयोग होता है? जो बैटरी का चार्जर होता है उसके अंदर दिष्ट धारा का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है, डीसी जिसको बोलते हैं डीसी करंट। नेक्स्ट है, खाद्य श्रृंखला अधिक लंबी कब होगी? जीवों के खाद्य स्वभाव में जितनी विविधता होगी खाद्य श्रृंखला उतनी ही लंबी होगी। जीवों के खाद्य यानी कि खाने का जो स्वभाव है उसमें जितनी ज़्यादा विविधता होगी, जितनी ज़्यादा वैरायटी होगी, खाद्य श्रृंखला उतनी ही लंबी होगी। नेक्स्ट है, पेट्रोलियम के संसाधन लगभग अगले कितने वर्षों तक उपलब्ध रह सकते हैं? जो पेट्रोलियम के साधन है वो अगले आने वाले समय में कितने समय तक ही उपलब्ध रहने की संभावना है? तो वो लगभग 40 वर्षों तक। उसके बाद संसाधन किसे कहते हैं? तो मानव की भौतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले तत्व जो है वो संसाधन कहलाते हैं। मानव की भौतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले तत्व जो है वो क्या कहलाते हैं? संसाधन कहलाते हैं। दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षारक का एक उदाहरण लिखने हैं। एक अम्ल बताना है दुर्बल और एक दुर्बल क्षारक बताना है। तो दुर्बल अम्ल तो हो गया CH3COH, CH3COOH और दुर्बल क्षारक हो गया NH4OH।
सार्वत्रिक सूचक क्या होते हैं? सार्वत्रिक सूचक किसे कहते हैं? सांद्रता सूचक सार्वत्रिक सूचक क्या होते हैं? किसी विलयन में जो H+ आयन होते हैं, हाइड्रोजन प्लस आयन होते हैं, उनकी विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों से प्रदर्शित करने के लिए सार्वत्रिक सूचक का उपयोग किया जाता है, या वो सार्वत्रिक सूचक होते हैं जो विभिन्न सांद्रताओं के विभिन्न रंगों से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट है कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 के दो विभिन्न रूपों के नाम लिखिए। अलग अलग दो रूपों में किसमें पाया जाता है कैल्शियम कार्बोनेट? तो चूना पत्थर और संगमरमर। हमारा उदर कौन सा अम्ल उत्पन्न करता है? हमारे जो पेट के अंदर जो अम्ल उत्पन्न होता है वो कौन सा होता है? तो वो होता है HCl। नेक्स्ट है एंजाइम क्या होते हैं? तो एंजाइम एक कार्बनिक जैव उत्प्रेरक होते हैं जो जैव रासायनिक क्रियाओं की दर को बढ़ाते हैं, यानी कि जो अभिक्रिया होती है उस अभिक्रिया में उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। ये कार्बनिक जैव उत्प्रेरक होते हैं और ये उस अभिक्रिया की दर को बढ़ाते हैं। पेशी कोशिका कैसी गति करती है? जो पेशी कोशिका होती है वो किस प्रकार से गति करती है? तो पेशी कोशिकाएं अपनी आकृतियां बदल करके गति करती है। विद्युत धारा द्वारा प्रदत्त ऊर्जा की दर का निर्धारण कैसे किया जाता है? तो विद्युत धारा से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उस ऊर्जा का जो निर्धारण है वो विद्युत शक्ति के रूप में किया जाता है, यानी कि विद्युत शक्ति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है मानव शरीर के उन दो भागों के नाम बताइए जिसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होना महत्वपूर्ण है। चुंबकीय क्षेत्र कहाँ कहाँ उत्पन्न होता है? एक तो हृदय में, हार्ट में, और एक मस्तिष्क में। जब हम एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर पर जाते हैं तो ऊर्जा का क्या होता है? भाई एक स्तर से दूसरे स्तर पर जाने में ऊर्जा का हमेशा क्या होता है? ह्रास ही होती है, ऊर्जा की हमेशा कमी होती है। जब एक स्तर से दूसरे स्तर तक जब ऊर्जा पहुंचती है तो हमेशा ऊर्जा में जो है वो कमी होती है। नेक्स्ट है गंगा सफाई योजना किस वर्ष में अपनाई गई? गंगा सफाई योजना 1985। नेक्स्ट है किस नहर से राजस्थान के काफी बड़ी क्षेत्र में हरियाली आती है? तो इंदिरा गांधी नहर से। नेक्स्ट है वर्ताकार धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान सबसे अधिक कहाँ होता है? जो वृत्ताकार धारावाही चालक होता है उसके द्वारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो सबसे ज्यादा जो है वो चुंबकीय क्षेत्र का मान उसके केंद्र पर होता है, उसके केंद्र पर। नेक्स्ट है प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के एक उदाहरण लिखने। अभी हमने दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार के लिखे थे, तो यहाँ पे प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की बात करें तो प्रबल अम्ल हो गया HCl और प्रबल क्षार हो गया NaOH। नेक्स्ट है धावन सोडा का जलीय विलयन अम्लीय होता है या क्षारीय होता है? तो धावन सोडा का जो जलीय विलयन होता है वो क्षारीय होता है। बेकिंग सोडा के निर्माण में प्रयुक्त समीकरण लिखिए। बेकिंग सोडे के लिए जो समीकरण बनती है वो है NaCl प्लस H2O, NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3। NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3 बनता क्या है? NH4Cl और NaHCO3, यानी कि NaHCO3 और NH4Cl। नेक्स्ट है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की उपयोगिता लिखिए। अभी हमने पढ़ा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को, तो उसकी उपयोगिता क्या होती है? तो इसका उपयोग एसिड के रूप में जो अम्ल अधिक हो जाती है उसको उदासीन करने के लिए काम में आता है, यानी कि यूँ कह सकते हैं कि इसका उपयोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो उपयोग है वो एंटासिड के रूप में किया जाता है। एंटासिड यानी एसिड के एंटी, जो पेट में जब अम्ल बन जाता है, हम जिसको कहते हैं एसिडिटी कहते हैं जिसको, तो उस एसिडिटी को खत्म करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कंठ में उपास्थि के वलयों की उपस्थिति महत्वपूर्ण क्यों है? कंठ में जो उपास्थि होती है उसके वलयों की उपस्थिति महत्वपूर्ण क्यों है? कंठ में उपास्थि केवल यह सुनिश्चित करती है कि वायु का मार्ग जो है वो स्थित ना हो, वायु का जो मार्ग है वो रुके ना। संवेदी अंग किसे कहते हैं? संवेदी अंग उस अंग को, वह अंग या उस अंग को जो कि पर्यावरण में होने वाले सभी परिवर्तनों को पहचान लेता है, उनको संवेदी अंग कहते हैं। जैसे गर्मी होती है तो गर्मी को तुरंत पहचान लेता है, सर्दी होती है तो सर्दी को तुरंत पहचान लेता है। तो इस तरीके से शरीर का वो अंग जो पर्यावरण में कोई भी परिवर्तन होता है तो उस परिवर्तन को तुरंत पहचान लेता है, वो क्या कहलाता है? संवेदी अंग कहलाता है। नेक्स्ट है प्राय बल्बों में नाइट्रोजन और ऑर्गन गैस ही क्यों भरी जाती है? क्योंकि ये जो दोनों गैसें हैं ये अक्रिय गैसें हैं। बल्बों में रासायनिक दृष्टि से अक्रिय नाइट्रोजन और ऑर्गन गैस भरी जाती है, जिससे कि इसकी तंतु की आयु जो है वो
बनी रहती है, यानी कि उसकी आयु में वृद्धि हो जाती है, इसलिए दोनों जो गैस है वो भरी जाती है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। एक वीडियो और आएगी इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों की, तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टाटा।